एडवांस 2019 की जो प्रॉब्लम है, इसको आप ध्यान से देखो। इसके अंदर 4 ऑप्शंस को आपको चेक करना है, यानी कि एक तरह से 4 क्वेश्चंस करने हैं और मोर देन वन करेक्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो आजकल जेईई मेन के क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा पूछी आती हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉपर्टीज़ लर्न है। आप ये समझिए कि जेईई मेन के 4 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ खास ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाए। चलिए क्वेश्चन फिर भी ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स एम दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ एम दे रखा है। तो शायद ट्वेल्थ में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है हमें, वो एम और एडजॉइंट एम पे बेस पढ़ाई जाती है, और वो प्रॉपर्टी ऐसी है जिससे सारी प्रॉपर्टीज आगे बनती हैं। शायद आपको याद भी आ गया होगा। वो ये होता है बेटा कि एम इंटू एडजॉइंट ऑफ एम सबसे पहली प्रॉपर्टी है। इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू आई। आई एन बोल दीजिए, यहाँ तो 3x3 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे आई 3 आ जाएगा। कहिए तो मैं लिख भी देता हूँ। और ये कम्यूटेटिव भी होता है, ये भी आप याद रखिए। ये एडजॉइंट ऑफ एम इंटू एम भी होगा। तो ये इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ देखिए साफ साफ नजर आ रहा है एम और एडजॉइंट ऑफ एम। तो यानी एम और एडजॉइंट ऑफ एम जैसे ही मैंने देखा तो मैंने कहा भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा कि इसके अंदर पहले इसका एडजॉइंट ऑफ एम निकालूंगा और फिर मैं इन दोनों कंपेयर करूंगा। नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। एक तो इसके अंदर वैसे ही कांस्टेंट नजर आ रहा है जो कि मुझे निकालना है, और एक कांस्टेंट यहाँ पर बी भी है। तो दोनों को निकालना पड़ेगा, तब कहीं ए प्लस बी हमें दिखाई देगा। तो क्यों ना हम प्रॉपर्टी के थ्रू जाएं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे m इंटू एडजॉइंट ऑफ एम लिखता हूँ तो देखिए ये बनेगा m इंटू एडजॉइंट ऑफ एम डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू आई। तो i तो आप जानते ही हैं, तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। और जब i बनेगा तो ये है बेटा 1 1 1 यूनिट मैट्रिक्स होता है। और जब मैं इसको m से मल्टीप्लाई करूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ m से, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट m यहाँ नजर आएगा, क्योंकि और सब जगह तो क्या बन गया होगा, 0। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे m इंटू एडजॉइंट ऑफ m निकालते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ m और m को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको m और एडजॉइंट ऑफ m को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्यों ना ऐसा करें, इसके साथ में लिख लेते हैं। इसको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमको भी और आपको भी समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने एडजॉइंट ऑफ m को यहाँ लिख लिया, m इंटू एडजॉइंट ऑफ m निकाल रहा हूँ। लेकिन मुझे दिख रहा है कि अगर मैं ये वाले प्लेस पे a11 मिलता है, ये a22 मिलता है, ये a33 मिलता है, तो केवल 3 एलिमेंट निकाल लेता हूँ। ये ज़्यादा पूरी मल्टीप्लाई करने का क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि हम इस मल्टीप्लीकेशन को यहाँ पर लिखेंगे। और ये तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, बच्चा तो वहीं डायरेक्टली कंपेयर कर लेगा, पर फिर भी आपको और अच्छा क्लियर हो बेटा, इस वजह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। समझने की कोशिश करना। मैं a11 ही निकालूंगा, a22 और a33 निकालूंगा, ज़्यादा निकालूंगा। तो a11 कब मिलेगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने पे। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, और ये -5a हो गया। ठीक है, अब a22 निकालना है। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, यहाँ पे मिला आपको 1, ये मिला -12, और ये मिला आपको 9। ठीक है, अब a33 निकालना है, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम लेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मिल गया आपको 3 और माइनस का 3, और ये मिलेगा +2b, और ये मिलेगा आप -1। अब आप नोटिस कर रहे हैं ये तीनों ही वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ m की वैल्यू हैं, और हम इनको इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से मिला 8 - 5a इक्वल टू, ये 10 हो गया तो ये -2 आ गया, और ये 2b -4 आ गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ तो 8 प्लस का 2, ये 2 इधर ले गया बेटा, इक्वल टू 5a। तो a इक्वल टू यहाँ से 2 आ गया। अब इन दोनों को इक्वेट करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, -4 को इधर लिया है तो 2 हो गया, ये 2b। तो यहाँ से b इक्वल टू 1 आ गया। तो अब आपके पास b भी है और आपके पास a भी है। आपको क्या चेक करना है, a प्लस बी। जरा a प्लस बी कीजिए तो ये आपका 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। इससे हमें a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 मिल चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। देखिए a2 था, याद रखना, और B1 था। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब भी मल्टीपल ट्रू रिजल्ट्स होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो हम रिजल्ट फाइंड करते हैं या कोई ऑप्शन हमारा ट्रू होता है तो वही वैल्यूज आगे भी यूज हो सकती हैं। तो इसलिए मैंने ए और बी यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ साफ साफ पे ऑप्शन नंबर बी जब हम यहाँ चेक करेंगे तो आप देखिए लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर।
तो ये तो प्रॉपर्टी हम काफ़ी पढ़ते हैं, अगर याद हो तो देखो, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, मतलब मैक्सिमम यूज प्रॉपर्टी है और बोर्ड में तब इससे यूज होती है। आज के टाइम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं 20, तो उसमें प्रॉपर्टी का यूज होता है। भाई इतना है कि यहाँ पर m की जगह, ए की जगह सॉरी, वहाँ एम स्क्वायर दिख रहा है, तो ठीक है हम ए की जगह एम स्क्वायर रख देंगे। तो हमने ए की जगह यहाँ पे एम स्क्वायर रखा, तो एम स्क्वायर, ये तो मैट्रिक्स आ गया, ऑर्डर इसका 3 था तो 3 माइनस 1 आ गया, तो ये एम स्क्वायर हो गया और ये 2 हो गया। और डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी और होती है कि ए की पावर एन का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ए डिटर्मिनेंट की पावर एन होता है। अलजेब्रा भी हमें सीखना है कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का अलजेब्रा क्या होता है, ऐसे नहीं किसी पावर को अपने पावर वाले रूल से ऐसे ले जाए बेटा, है ना। अलजेब्रा जो होता है इसको वो ध्यान से देखें। तो डिटरमिनेंट ऑफ एम 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ एम तो ये -2 है, ये चलेगा क्योंकि वो -2 के इक्विवेलेंट आया था यहाँ पे। ये भी डिटरमिनेंट ऑफ एम था, ये भी डिटरमिनेंट ऑफ एम था, ये भी डिटरमिनेंट ऑफ एम था, तो डिटरमिनेंट एम तो -2 है। चलो इसको भी लिख लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ एम है -2, तो -2 की पावर 4 हो जाएगा बेटा 16। तो ऑप्शन चेक करते हैं 16 कहाँ है, ये 16 नहीं है, ये 81 है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल बेसिक अपनी प्रॉपर्टी में बेस्ड था क्वेश्चन, कुछ इसमें खास हमने नहीं किया। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। तो यहाँ भी एक प्रॉपर्टी होती है, ये ध्यान रखना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ एम, पहले मैं ऑप्शन नोट कर लेता हूँ बेटा, प्लस एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू -m, ये बताना चाह रहा है कि आएगी या नहीं आएगी, हमें चेक करना है। तो बच्चों ये बात होती है कि एडजॉइंट ऑफ जो एम इनवर्स होता है, ये बेटा प्लस लगाते हैं यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ एम का होल इनवर्स भी होता है, ये इसके इक्वल है। ये प्रॉपर्टी होती है, हम पढ़ते हैं एडजॉइंट जब सीख रहे होते हैं। तो ये सेम दोनों मैट्रिक्स आ गए, तो ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपकी बेसिक प्रॉपर्टी है जो हम काफ़ी यूज़ करते हैं बोर्ड्स में, कि अगर हम ये कहें कि ए इनवर्स की वैल्यू क्या बनेगी, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या मिलने वाली है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो हम यहाँ रख देते हैं बेटा, एडजॉइंट ऑफ एम कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एम इंटू एम इनवर्स, क्योंकि ए की जगह यहाँ पे एम आ गया बेटा, तो ये वैल्यू बन गई। अब एक और प्रॉपर्टी देखिए, वही 12th में पढ़ते, के टाइम्स ऑफ ए का इनवर्स अगर कभी लिखा है, तो ये तो एक स्केलर नंबर है और ये एक मैट्रिक्स है, तो नंबर पे जब इस इनवर्स जाएगा तो वो तो 1 अपॉन हो जाता है, और ये क्या बनता है बेटा, ये ए इनवर्स बन जाता है, मैट्रिक्स के ऊपर इनवर्स आता है बेसिकली। तो ये तो के का काम कर रहा है और ये एक मैट्रिक्स है, जैसे ए मैट्रिक्स है वैसे ही एम इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स ही ऑब्टेंड होती है हमें। तो ठीक है, मैंने इसका इनवर्स अप्लाई किया, तो ये तो नंबर तो रेसिप्रोकल हो गया, और जो ये मैट्रिक्स लिखी है इसके ऊपर इनवर्स आएगा, तो यहाँ मैट्रिक्स के रूप में कौन लिखा है, एम इनवर्स, तो एम इनवर्स का इनवर्स हो गया, और ये हमें तरीके से पता है कि तो एम बन जाएगा, इनवर्स का इनवर्स दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाएगी। और डिटरमिनेंट एम शायद हमने पीछे देखा था -2 आया था, तो इस तरह से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -m के इक्वल आ जाएगा। चेक कर लेते क्या आ रहा है, देखिए -m आ गया, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक, अब देखिए ऑप्शन नंबर डी चेक करना है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा फाइंड करने हैं आपको, और फिर हम इसकी वैल्यू 3 चेक करेंगे है नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन में लिख लिया, ये एम मैट्रिक्स है, यहाँ अल्फा बीटा और गामा दिखाई दिए, और ये नज़र आ रहा है बेटा 1 2 3, लिख लिया हमने। अब दिमाग में है यार, हमें निकालना तो ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर कौन फंस रहा है, एम फंस रहा है, तो एम को कैसे हटाए यहाँ से, ओबियस है एम इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे फिर आई नज़र आने लगेगा, तो आई नज़र आएगा तो अल्फा बीटा गामा वाली मैट्रिक्स ही बच जाएगी, तो लेफ्ट से ही मल्टीप्लाई किया एम इनवर्स से, यहाँ पे भी कर दिया बेटा, तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं। ये क्या बन गया आई, और आई से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि ये दोबारा से अल्फा बीटा गामा वाली ही मैट्रिक्स बन जाएगी। अच्छा, यहाँ क्या नज़र आ रहा है कि सर एम इनवर्स, एन इनवर्स क्या होता है सर, ये तो फॉर्मूला है अपना बेसिक, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एडजॉइंट ऑफ एम। अब मजे की चीज़ देखो, हमारे पास सब कुछ है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम हमने निकाला था शायद -2 था, देखें अभी यूज़ भी किया -2 है, तो ये तो हो गया -2, डिवाइड कर दिया। एडजॉइंट ऑफ एम के सर वो दे ही रखा है, लिख दो -1 -1 1 -1 8
-6 and 2 एंड -5 3 -1 -5 3 -1 लीजिए 1 2 3। अब तो बढ़िया है, अल्फा बीटा गामा निकल ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मल्टीप्लाई करना है सिंपली। तो ये हो गया -1/2, ये मिलेगा बेटा -1 +2 -3, ये हो गया 8 -12 +6, और ये हो गया -5 +6 और -3। तो सिंप्लीफाई हो गया, हमारा मिल गया, ये हो गया -2, ये हो गया, और ये हो गया बेटा -2। तो जब -2 अंदर जाएगा तो रिजल्ट मिल जाएगा बेटा -1 का +1 बन जाएगा, ये -1 मिल जाएगा, और ये भी 1 मिल जाएगा। तो ये कंपेयर करेंगे तो अल्फा बीटा गामा हमें नजर आने लगे 1 -1 और 1। रख दीजिए 1 -1 और 1, तो एग्जैक्टली 3 है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट निकला हमारा, सी करेक्ट निकला हमारा, ए करेक्ट निकला। तो यहाँ पे हमने एक्चुअल में 4 क्वेश्चन करे, इससे थोड़ा टाइम लगा है, और लेकिन ये 4 क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में कहीं भी किसी तरह के क्वेश्चंस में कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को करके जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाएं।